नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में जियोग्राफी यानी भूगोल की हम एक सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें हमने टॉप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो साथियों, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यह क्लास मैंने SSC GD के लिए बनाई है, जिसमें यह क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों, क्लास को आप पूरा अच्छे से लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। साथियों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीर जो पंजाल रेलवे सुरंग है वह कहाँ स्थित है। तो साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, कहाँ है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। साथियों, इसका दूसरा नाम भी है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें क्या कहते हैं साथियों, बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, याद रखें क्या कहा जाता है साथियों, बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। इसकी साथियों लगभग 11 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी है, 11 किलोमीटर लगभग साथियों इसकी लंबाई है। 11.215 किलोमीटर है। क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ पर साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी। तो साथियों, आप लोगों को बताना, जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी वह भारत में कहाँ पर सबसे पहली चलाई गई थी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, जो अहमदाबाद से मुंबई पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, अहमदाबाद से मुंबई चलाई गई थी, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है साथियों, याद रखेंगे कहाँ कब चलाई गई थी, 2015 में साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, 2015 में साथियों पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। और जो बुलेट ट्रेन चलाई गई है साथियों, भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखेंगे किसके साथ, जापान के साथ समझौता हुआ है बुलेट ट्रेन चलवाने का। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका साथियों, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है, जो गुलाबी शहर कहा जाता है किस राज्य के शहर को कहा जाता है भारत में। ठीक है, याद रखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जयपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जयपुर को साथियों गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयपुर। साथियों, बात करते हैं जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी। तो साथियों, जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, जो आमेर के महाराजा थे सवाई जयसिंह, उसने साथियों जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, गुलाबी शहर जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है वह जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है। साथियों, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वह एशिया का जो सबसे बड़ा है वह साथियों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इन एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, वह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन को कवर किया है। जो एशिया का सबसे बड़ा है वह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, और साथियों ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है कि कश्मीर के सैफरन टाउन के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों, जो कश्मीर के सैफरन टाउन के नाम से जाना जाता है वह किस शहर को जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंपोर को कश्मीर के सैफरन टाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कश्मीर कश्मीर का जो सैफरन टाउन है वह साथियों पंपोर को कहा जाता है। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंपोर है जो उसको कश्मीर का सैफरन टाउन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है साथियों कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों, जो उज्जैन शहर है जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो उन क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर किया है। तो आप इस क्लास को अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, जो एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है साथियों, इसमें याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। साथियों, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम साथियों ऑप्शंस को देखना है और बताना है। जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दिल्ली में साथियों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया है साथियों कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। साथियों, बहुत ही फेमस बंदरगाह है जो चाबहार बंदरगाह है वह किस देश में स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। याद रखेंगे ईरान में साथियों चाबहार जो बंदरगाह है वह ईरान देश में स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों बात करते हैं जो चाबहार बंदरगाह है वह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो वह ईरान का चाबहार बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे ईरान में। और साथियों ईरान की जो राजधानी है वह तेहरान है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कहाँ है, तेहरान। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है साथियों कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम है जो वह किस वर्ष पास हुआ था। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में साथियों भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम पास हुआ था। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जो भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम है वह 1905 ईस्वी में पास हुआ था बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। साथियों जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वह हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग जो है वह साथियों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पीर पंजाल सुरंग है वह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है साथियों, हमने जो पहले क्वेश्चन बताया था जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 11.215 किलोमीटर है, लगभग 11 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है साथियों, लगभग 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 11 है कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। साथियों जो भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है वह आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। ठीक है, याद रखें गुजरात के बड़ोदरा में साथियों भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा गुजरात बड़ोदरा में। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछा गया है साथियों कि जोजला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। जोजला जो टनल प्रोजेक्ट है वह कहाँ स्थित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखेंगे साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो जोजला टनल प्रोजेक्ट है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। साथियों जो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वह आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, याद रखेंगे असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। ठीक है साथियों, बात करते हैं जो असम की राजधानी है वह साथियों दिसपुर है। ठीक है, याद रखेंगे असम की राजधानी दिसपुर है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछ रहा है कि बॉक्साइट का साथियों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो बॉक्साइट है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा राज्य है वह साथियों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है। साथियों जो भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है वह किस फसल की जाती है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल की। साथियों सबसे ज़्यादा खेती
भारत में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो चावल है उसकी खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका साथियों पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है वह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वह असम में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे जो पुरानी तेल रिफाइनरी है वह असम राज्य में स्थित है। साथियों, बात करते हैं जो सबसे पुरानी है वह तो असम में, और जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वह साथियों मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, मथुरा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है साथियों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। साथियों, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की वह किस देश के साथ लगती है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश देश के साथ साथियों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांग्लादेश देश के साथ साथियों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे साथियों, 4096 किलोमीटर। ये भी कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। साथियों, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी वह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जुंको तबेई था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, जुंको तोबई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली साथियों प्रथम महिला थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुंको तोबई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन साथियों कभी कभी हमारे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि जो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वह कौन थी। तो साथियों, जो भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली वह साथियों बछेंद्री पाल थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। साथियों, जो ग्रेनाइट है उसमें से आपको बताना है, ऑप्शंस को देखना है, उसको बताना है कि ग्रेनाइट है वह इनमें से किसका उदाहरण है। साथियों, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय का उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय शैल है उसका साथियों ग्रेनाइट उदाहरण है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। बहुत ही बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेनाइट है वह किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 20 व अंतिम है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है राजस्थान है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथियों, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखें साथियों, जो पॉपुलेशन की दृष्टि से है वह साथियों उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता है।